नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल्विश यादव को लेकर के, जो फेमस यूट्यूबर हैं और जब से बिग बॉस के विनर बने हैं उसके बाद से उनके खिलाफ कई सारे मामले रजिस्टर्ड हो गए हैं और जो ये मामला है बहुत विवादों में रहे। और ये जो मामला है जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि मैं आपको यह भी बताऊं कि एनडीपीएस एक्ट में एक सेक्शन में बदलाव किया गया है, कोर्ट के द्वारा बदलाव किया है, जिससे उनको जरूर राहत मिला है। सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, कानूनी पहलू बताऊंगा। आपको जरूर समझना चाहिए कि एक फेमस यूट्यूबर के साथ क्यों ऐसे हुआ और उसके खिलाफ क्या आरोप लगे हैं। एल्विश यादव के खिलाफ आरोपों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन के साथ साथ आईपीसी की धारा 120B, 284 और 289 शामिल है, जो कि अगर मैं इन सेक्शन के डिटेल में बताऊं तो इसमें आपराधिक साजिश, मानव सुरक्षा को खतरे में डालने वाले जहर, जिसके बारे में बहुत चर्चा है कि सांप के जहर को वो यूज किया करते थे, और लापरवाही पूर्ण आचरण, लापरवाही से संबंधित ये सेक्शन बताए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सेक्शन लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस एक्ट के धारा 8, 20, 27 और 29 के कड़े प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है। अब पुलिस इसकी जांच करेगी और जांच के बाद से पता चलेगा कि इन आरोपों में कितना दम है। इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी स्थल से जो नमूना सैंपल किया, उस नमूने में सांप के जहर की मौजूदगी की पुष्टि भी हुई है। लेकिन राहत की बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट में जो सेक्शन 8/20 जो है उसको बदल करके अब सेक्शन 8/22 लगा दिया गया। अब आपकी दिलचस्पी इस बारे में होगी कि 8/20 क्या है और क्या इससे उनको राहत मिला है या क्या है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस सेक्शन में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। जो सेक्शन 8/20 जो कहता है वो यह कहता है, जो एनडीपीएस का एक्ट है, कि मारिजुआना के साथ साथ पकड़े जाने पर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। और आपको मैं बताऊं कि जब यह कार्रवाई होती है तो इसमें 1 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। बहुत ही गंभीर है। इस एक्ट के तहत जब कानूनी नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है तो यह एक्ट डील करता है। और इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 1 से 20 साल तक की कठोर सजा दी जा सकती है। अब इस धारा को बदल करके जो दूसरी धारा लगाई गई है वो लगाई गई है 8/22। इस धारा में मन को प्रभावित करने वाली कोई भी औषधि जिसकी राज्य या राज्य से बाहर बेचने या खरीदने पर प्रतिबंध हो, उस मामले में यह धारा लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर सांप के विष को भी एक औषधि की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ना कि नशे करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा ये बहुत गंभीर सेक्शन नहीं है कंपेयर टू 8/20। ये काफ़ी मतलब इससे जो है राहत मिलेगा एल्विश यादव को। उम्मीद है कि एल्विश यादव से संबंधित आप जो कानूनी मुद्दे समझना चाहते थे आप समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर नशे से संबंधित जब कोई भी नशा आप एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा आप अपने पास में रखने लगते हैं या कंज्यूम करने लगते हैं तो माना जाता है कि आप नशे का व्यापार कर रहे हैं। अगर आप नशे का व्यापार करते हुए तो कोई नहीं पकड़ पाता, लेकिन सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आपको मिल जाए तो माना जाता है कि व्यापार है और उसमें बहुत गंभीर सजा हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कभी भी नशे के कारोबार में या इस तरह के कारोबार में अगर आप जा रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे। और उत्साह में और अपने आप को जो है मॉडर्न दिखाने के चक्कर में अगर आप नशा करते हैं, नशे को अपने साथ में रखते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत गाइडेंस मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।